गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 15 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, रोहतक जिले की पहली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट कहाँ स्थापित की गई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैसी गांव में। हरियाणा के रोहतक जिले में पहली ग्राम पंचायत आधारित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की गई। यूनिट का स्थान बैसी गांव रोहतक में। परियोजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शुरू की गई। प्लांट निर्माण की कुल लागत लगभग 16 लाख रुपए। सभी ग्राम पंचायतों से सूखा कचरा एकत्र किया जाएगा। कचरे की छटाई यानी सेग्रीगेशन शेड में की जाएगी। प्लास्टिक को अन्य कचरे से अलग किया जाएगा। प्लास्टिक का वैज्ञानिक निपटान और रिसाइकलिंग किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण कम करना और स्वच्छता बढ़ाना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पेंशन और सब्सिडी के लिए किस व्यवस्था की घोषणा की? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हर महीने एक ही तारीख को भुगतान करना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई भुगतान व्यवस्था की घोषणा की। पेंशन और सब्सिडी अब हर महीने एक ही तय तारीख को दी जाएगी। इससे लाभार्थियों को अलग अलग तारीखों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भुगतान प्रणाली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से होगी। यह व्यवस्था पेंशन, सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि पर लागू होगी। निश्चित तारीख सरकार द्वारा तय की जाएगी। उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और नियमित बनाना है। इससे लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित होगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए उत्कृष्ट पंचायतों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी कर दी है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख रुपए। हरियाणा सरकार ने उत्कृष्ट पंचायतों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की। पहले प्रोत्साहन राशि 50,000 थी, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यह राशि एससी समुदाय के कल्याण के लिए बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को मिलेगी। उद्देश्य पंचायतों को सामाजिक न्याय और विकास कार्यों के लिए प्रेरित करना है। यह कदम अनुसूचित जाति के उत्थान और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में सरस आजीविका मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम हरियाणा के सेक्टर 29 लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित हो रहा है। यह राष्ट्रीय स्तर का ग्रामीण महिला उद्यमिता मेला है। प्रवेश शुल्क पूरी तरह निःशुल्क है। देश भर से 450 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। लगभग 900 ग्रामीण महिलाएं एसएचजी दीदी इसमें भाग ले रही हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके उत्पादों को बाजार देना। पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग पर प्रशिक्षण और वर्कशॉप दी जा रही है। आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और NIRDPR द्वारा। यह मेला लखपति दीदी योजना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में मेडिएशन 2.0 मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जींद में। हरियाणा के जींद जिले में मेडिएशन 2.0 मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान शुरू किया गया। यह अभियान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA जींद द्वारा चलाया गया। अभियान का शुभारंभ मोनिका, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव DLSA ने किया। अभियान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। उद्देश्य लोगों को कोर्ट कचहरी के लंबे केस से बचाकर आपसी सहमति से विवाद सुलझाना। मेडिएशन सेंटर में पारिवारिक, वैवाहिक, सिविल, चेक बाउंस और श्रम विवाद सुलझाए जाएंगे।
मध्यस्थता प्रक्रिया सरल, सस्ती और समय बचाने वाली है। यह प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय होती है। इससे समाज में भाईचारा और समझौता संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, 14वीं नॉर्थ इंडिया पैटिसरी कंपटीशन 2026 कहाँ आयोजित हुई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में। 14वीं नॉर्थ इंडिया पैटिसरी कंपटीशन 2026 का आयोजन किया गया। आयोजन स्थल चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, सेक्टर 42, चंडीगढ़। आयोजक CIHM और US हाइबस ब्लूबेरी काउंसिल। प्रतियोगिता 3 दिवसीय कार्यक्रम है। उद्घाटन 10 फरवरी 2026 को हुआ। इस वर्ष की थीम USA ब्लूबेरीज का अनिवार्य उपयोग। ब्लूबेरी का उपयोग फ्रोजन, प्यूरी, ड्राइड और फ्रूट फीलिंग के रूप में किया गया। प्रतियोगिता में 70 टीमें भाग ले रही हैं। टीमें 7 राज्यों यूटीज से आई हैं: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हर टीम में 2 छात्र प्रतिभागी हैं। प्रतियोगिता की श्रेणियां केक, प्लेटेड डेजर्ट, ब्रेड्स, पेटिट फोर्स, फोर्डेंट मॉडलिंग और क्विज। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने महान जाट शासक महाराजा सूरजमल की जयंती की किस तिथि को मनाई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 13 फरवरी को। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ था। हरियाणा सरकार हर साल 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल जयंती मनाती है। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। वे भरतपुर रियासत के संस्थापक थे। उन्हें महान अजेय योद्धा और कुशल शासक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, नालसा पोर्टल पर किस प्रकार के केसों का डेटा अपलोड किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनी सहायता, लीगल एड वाले केस। नालसा का पूरा नाम है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। यह भारत में कानूनी सहायता प्रणाली का राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत हुई। अध्यक्ष भारत की मुख्य न्यायाधीश। यह पूरे देश में मुफ्त कानूनी सहायता की नीति बनाता है। राज्य और जिला स्तर की संस्थाओं की निगरानी करता है। नालसा पोर्टल का संचालन और मॉनिटरिंग करता है। गरीब, महिलाएं, बच्चे, SC ST, दिव्यांग, मजदूरों को मुफ्त कानूनी सहायता देता है। DLSA का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। यह जिला स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान करने वाली संस्था है। अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश। सचिव सामान्यतः मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी। गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त वकील और कानूनी सलाह देता है। लोक अदालत का आयोजन करता है। लीगल एड केसों का डेटा नालसा पोर्टल पर अपलोड करवाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में KU न्यूज़लेटर का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 11वां संस्करण। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की KU न्यूज़लेटर का 11वां संस्करण जारी किया गया। विमोचन प्रोफेसर महासिंह पुनिया ने किया। वे IMC एंड MT इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी के निदेशक हैं। न्यूज़लेटर कुलगुरु प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। इसे विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का दर्पण बताया गया। इसमें विश्वविद्यालय की बहुआयामी प्रगति को दर्शाया गया है। शैक्षणिक गतिविधियां, शोध कार्य, खेल और नवाचार शामिल हैं। विकास कार्यों और सामाजिक प्रतिबद्धता को भी दर्शाया गया। बात करें इसके उद्देश्य की तो शिक्षकों, शोधार्थियों, छात्रों और समाज को विश्वविद्यालय से जोड़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी के दूसरे मंगलवार को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस की शुरुआत 2004 में यूरोप में हुई। इसे EU सेफ बॉर्डर्स प्रोजेक्ट द्वारा शुरू किया गया था। बाद में इसे इनसेफ नेटवर्क यूरोपियन कमीशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया गया।
अब यह दिवस हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल जिम्मेदारी और साइबर जागरूकता देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत में। कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2026 सोनीपत हरियाणा में आयोजित किया गया। आयोजन स्थल SM हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत। कार्यक्रम की अवधि 9 फरवरी से 14 फरवरी 2026 तक। आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा। कार्यक्रम माय भारत मेरा युवा भारत पहल के तहत आयोजित हुआ। सहयोगी मंत्रालय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय। कार्यक्रम की थीम विकसित भारत 2047। उद्देश्य कश्मीरी युवाओं को भारत की संस्कृति, विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित कराना। प्रतिभागी 132 लोग, 120 युवा प्लस 12 ग्रुप लीडर। प्रतिभागी कश्मीर के 6 जिलों से आए: अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर और पुलवामा। मुख्य अतिथि संजय कुमार, MD सोनीपत शुगर मिल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने SC/ST मामलों में पुलिस को कितने दिनों के भीतर चार्जशीट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 60 दिन में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिया, SC/ST मामलों में पुलिस को 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। इसका उद्देश्य पीड़ितों को जल्दी न्याय दिलाना, पुलिस जांच प्रक्रिया को तेज करना। जिला व उपमंडल स्तर पर निगरानी कमेटी की बैठक होगी। SC/ST समाज के खिलाफ अत्याचार पर सख्त कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न रहेगा, कैथल की बेटियों ने 11वीं नेशनल स्पोर्ट डांस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक कहाँ जीता? दूसरा प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत जारी नई अधिसूचना में बैकयार्ड पोल्ट्री इकाइयों की स्थापना योजना के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है? तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप सभी इन दोनों प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।